नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का शव मंगलवार देर रात लखनऊ पहुंचा। वहां से प्रशासन ने पूरे सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को कानपुर स्थित उनके गांव रवाना कर दिया। जैसे ही शुभम का घर शव पहुंचा, मातम और चित्कार मच गया। हर आंख नम थी और हर दिल दुख से भारी। इस बीच शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि ये 2 टके के आतंकवादी हमारी सरकार को खुली चुनौती देकर चले गए। इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। मेरे बेटे को गोली मारने के बाद मेरी बहू से उन्होंने कहा, मोदी को जाकर बता देना तुझे नहीं मार रहे हैं। कानपुर पहुंचने के बाद शुभम की पत्नी ऐशन्या पहली बार मीडिया के सामने, उन्होंने रोते हुए बताया कि हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी कुछ लोग बंदूक लेकर आए और शुभम से पूछा हिंदू हो या मुसलमान। पहले तो हम कुछ नहीं समझ पाए, फिर उन्होंने दोबारा पूछा। जैसे ही शुभम ने कहा हिंदू है, उन्होंने गोली मार दी। पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद TCS की बैठक में 5 बड़े फैसले किए। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी। सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर के चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। इस कदम से दोनों देशों के बीच समिति रूप से होने वाली आवाजाही पूरी तरीके से रुक जाए। कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में लिए गए दूसरे बड़े फैसलों के तहत भारत ने पाकिस्तान में मौजूद अपने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला भारत पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों में एक बहुत बड़ा मोड़ लेने जा रहा है। तीसरे निर्णय के तहत भारत ने सिंधु जल संबंध यानी इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को जल संसाधनों के स्तर पर गंभीर प्रभाव झेलना पड़ सकता है। चौथे फैसले के तहत भारत सरकार ने देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। 5वां और अंतिम बड़ा फैसला यह लिया कि अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व सख्ती को दर्शाता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को मानते हुए केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में आतंकवाद पर चोट करने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज़। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।